जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करें कि डीबीजीबी बैंक ने दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने कुछ ऐसे नियम किया है बदलाव जो हालांकि बहुत गलत कर दिया है। पैसा लेन देन से संबंधित है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। हाँ, इस चैनल पे आप लोग पहली बार हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डीबीजीबी बैंक ने एक क्या किया है। ये बहुत हालांकि गलत नियम कर दिया है। जैसे आपने किसी भी जगह से यानी कि अदर ब्रांच से आपका खाता है पटना में और आप कहीं आरा से पैसा मंगा रहे हैं, आपका ब्रांच है पटना में, आप आरा ब्रांच से पैसा मंगा रहे हैं, तो आपके आदि आपने खाता पे पैसा मंगाते हैं तो आपको ही बैलेंस कट जाएगा। आपने किसी अदर व्यक्ति को पैसा भेजते हैं तो उसके ही बैलेंस मतलब कि पैसा कट जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीबीजीबी बैंक ने, हाँ इस वीडियो में बने भी रहिएगा, मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ। मैंने अपने खाता पे पैसा मंगवाया था, हालांकि मंगवाया नहीं था, मेरे पास में पैसा को भेजा गया। पैसा भेजने के बाद क्या होता है कि आज नहीं एक दिन के बाद, आज पैसा है तो नेक्स्ट डे यानी कि कल पैसा आपको खाता से चार्ज यानी कि कट जाता है। जैसे क्या होता है कि आपने किसी बैंक यानी कि किसी बैंक नहीं, सिर्फ डीबीजीबी बैंक, उसका ब्रांच आपका पटना में है, आप आरा पैसा मतलब को अदर यानी कि आरा ब्रांच से पैसा अपने खाते पे मंगवा रहे हैं। वो स्थिति में आपको खाते से पैसा क्यों कटता है? क्योंकि ये बैंक ने नियम जारी किया है, क्योंकि पहले से ऐसा नहीं था। ये हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब 2 या 3 महीने के अंतर्गत है ऐसा हो रहा है। जैसे आपने किसी भी दीदी को या अपने खाता पे पैसा को 5,000 रुपये मंगाते हैं तो 5,000 में सीधा आपको 25 रुपया कट जाता है। अब आप चाहते हैं कि पैसा नहीं कटे, जैसे आपने किसी व्यक्ति को पैसा भेजिएगा तो उसके ही खाते से उसका बैलेंस कट जाएगा। ये यानी कि 5,000 पे 25 रुपये कट जाता है। मिनिमम ये लगता है कि 10,000 तक, मतलब कि यदि आपने 10,000 रुपये भेजते हैं तो शायद 25 रुपये ही कटेगा, क्योंकि ये बैंक के द्वारा इन्फॉर्मेशन कन्फर्म नहीं बताया गया है कि कितना में आपको कितना बैलेंस कटेगा। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कि किसी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं अदर ब्रांच में तो उसका पैसा ना कटे, या अदर ब्रांच से आप अपने पास में पैसा मंगा रहे हैं तो आपका पैसा नहीं कटे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपका खाता कहाँ कहाँ है और कौन कौन दीदी का ऐसा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका खाता किसी अदर ब्रांच, आपका जहाँ पे ब्रांच है और आप किसी अदर ब्रांच से पैसा को मंगाना चाहते हैं या अदर ब्रांच में अपने पैसा भेजना चाहते हैं, तो यदि आप पैसा मंगा रहे हैं तो आपको पैसा भी ना कटे, या किसी अदर ब्रांच में दूसरे व्यक्ति को अपने पैसे को भेज रहे हैं तो उसका ही पैसा नहीं कटे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे सीएसपी सेंटर से आपने पैसा जमा करते हैं तो उस स्थिति में पैसा कट जाता है, या आपने ब्रांच में गए हैं और जहाँ पर्ची पे पैसा भर करके उसका अकाउंट नंबर दिए और बोले कि इस पर पैसा मतलब कितना भेज देना है, 5,000 या 10,000 जो भी हो, तो इस स्थिति में पैसा कटता है। लेकिन आपको क्या करना है, पैसा नहीं कटाने के लिए सबसे पहले अपने खाते पे बैलेंस को जमा कर लेना है। जहाँ पे आपका ब्रांच है उस ब्रांच में जाइए, उस पर अपने ही अकाउंट पे पैसा को जमा कीजिए। जमा करने के बाद आपको क्या करना है कि एक ट्रांसफ़र वाउचर आता है यानी कि ट्रांसफ़र फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए, भरिए और आप उसके बाई अकाउंट पे ट्रांसफ़र यानी कि अदर ब्रांच में आप ट्रांसफ़र करा दीजिए। जैसे आप ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपका बैलेंस आपका तो नहीं कटता है, लेकिन जिसके आप भेज रहे हैं उसका भी बैलेंस नहीं कट रहा है, क्योंकि पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है। हाँ, यदि आप लोग फ़ोन पे गूगल पे यूज करते हैं, इससे आप पैसे को ट्रांसफ़र करते भेजते हैं तो इस स्थिति में पैसा वहाँ पे नहीं कटता। जो जिस कस्टमर के पास में आप पैसा भेज रहे हैं उसका नहीं कटेगा, या अपने पास में भी फ़ोन पे गूगल पे से यूज करके आप पैसों को मंगवा रहे हैं, हालांकि आपने नहीं चलाते हैं, आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं, आपके अकाउंट पे कोई फ़ोन पे गूगल पे से पैसा को भेज देता है तो आपके पास से पैसा नहीं कटेगा। नहीं तो आपने किसी अदर ब्रांच यानी कि सीएसपी सेंटर से पैसा मंगवा लिए या ब्रांच से पैसा मंगा लिया कैश जमा करके, वो स्थिति में आपका क्या है कि पैसा आपको ही खाता से कट जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग के लाइव दिखा देना चाहता हूँ, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। हाँ, बाकी आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जिनका डीबीजीबी बैंक में खाता है तो क्या आप लोग के साथ में भी ऐसा हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो अगला बार से आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। किसी व्यक्ति को आप बोलिए, यदि पैसा आप मंगवा रहे हैं तो उसको से बोलिए, बात कीजिए कि आप ट्रांसफ़र कीजिए बाई अकाउंट से, नहीं तो आप फ़ोन पे गूगल पे से पैसे को मेरे पास में भेजिए। और आप भी किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर भेजते हैं तो आप ट्रांसफ़र ही कीजिए, ऐसा नहीं कि सीएसपी सेंटर से कैश जमा करवा दीजिए, आप ब्रांच से जाकर के कैश जमा कीजिए। ये स्थिति में आपका ये होता है, बैंक का नियम जारी किया गया है। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।